हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। तो हमने आप लोगों को समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा चुकी थी और मैं आज पढ़ाऊँगी ट्रेन। ठीक है। तो इसको पढ़ाने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, किस थ्योरी टाइप से मैं बता देती हूँ पहले, जैसे बाकी में पढ़ाई थी। इस तरह से हम आप लोगों को आगे धीरे धीरे आगे करते चले जाएंगे और आप लोगों को समझाते चले। ठीक है। तो पहले क्या है, ट्रेन। ट्रेन ठीक है। तो क्या करते हैं ट्रेन में, सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं जो कि जो टाइम एंड डिस्टेंस में थी, कुछ पॉइंट उससे ही रिलेटिव होंगे क्योंकि उसके लिए भी जिस तरह से दूरी और टाइम्स किलोमीटर आवर जो था उस अनुसार से ये भी चलेगी। ठीक है। तो हम अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट। ठीक है। तो हम पॉइंट को लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आ जाती है कि जब दो रेलगाड़ी जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक ही दिशा में गतिमान हो तो उसका चाल हमेशा घटता है। हमेशा घटता है। सेकंड, जब दो रेलगाड़ी, जैसे जब कोई रेलगाड़ी जो है, जैसे इधर से एक स्थान से जा रही है ये रेलगाड़ी, अब बी रेलगाड़ी भी यहीं से जा रही है, इधर की एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, चाल को हमेशा घटा देंगे। ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, दोनों की चाल को हम घटा देंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जब दो रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उसका चाल क्या होता है, हमेशा घटता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेलगाड़ी यहाँ से जाती है ए, यहाँ इधर की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी इधर की ओर आती है बी, कोई रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या करें, दोनों की चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक मिनट, हमेशा जुटता है, यहाँ गलत लिख दिए, जुटता है। ठीक है। जोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, जब कोई रेलगाड़ी, ये सब पॉइंट हम टाइम एंड डिस्टेंस में लिखा दी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ, जो छूट गया होगा तो शायद लिख दें। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर
प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति कॉमा खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के पास जाते हैं तो वहाँ प्लेटफॉर्म पर हम लोग ट्रेन चढ़ने जाते हैं तो खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे हम खम रहे चाहे कोई खंभा रहे तो उस सब की को अगर रहे तो उस सब को कुछ नहीं किया जाता, वो अस्थाई होती है, क्योंकि खंभा तो एक बिंदु पर स्थिर है ना, खंभा या व्यक्ति एक बिंदु पर, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, नहीं ना के बराबर होगी। रेलगाड़ी तो बहुत बड़ी होती है, उसके तुलना में एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और एक खंभा खड़ा रहेगा तो उसकी तुलना में ये तो नगण्य हो जाएगी ना। इसीलिए जितनी लंबाई रेलगाड़ी होती है वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी व्यक्ति नहीं रेलगाड़ी कर जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म सुरंग पुल को पार करे तो वास्तविक दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई का योग होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जब रेलगाड़ी रहेगी और कोई प्लेटफॉर्म या सुरंग कुछ भी को भी पार करती है तो वो जो है दोनों को जोड़ने के बाद वो दोनों का लंबाई निकलता है। ठीक है, तो यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ तक हो गया, तो इसको हम टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे। ऐसे तो टाइप बाय टाइप लिखा देती हूँ बट आज नहीं लिखाऊंगी, यहाँ पे बस टाइप बाय टाइप करके पढ़ लेती हूँ। टाइप बाय टाइप उसमें लिखा दी थी समय टाइम डिस्टेंस में, तो इसमें डायरेक्ट हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट वन टाइप ले लेते हैं और इसको सिंपल क्वेश्चन आती है वन टाइप्स में, कैसे रेलगाड़ी की लंबाई चाल दूरी कुछ भी निकालने के लिए कह दे तो हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब कोई जैसे शॉर्ट में हमको कोई चीज़ के चाल या सेकंड या समय निकालने के लिए रहेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक्स बताऊंगी मैं, ताकि आप लोग को जल्दी से वहाँ पे 5/18 से हम लोग चाल निकालने के लिए रहती थी तो 5/18 से गुना करते थे, इस तरह से करते थे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से जल्दी से, ट्रिक क्या है, नॉर्मल चीज़ है जिसके माध्यम से हम जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम पहले टाइप 1 में निकालते हैं कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी की लंबाई निकालने पर ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, एक 750 मीटर लंबी ट्रेन
54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी। यहाँ पे ए लिखा हुआ है कि एक लंबी ट्रेन है, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की होगी, कितना है 750 मीटर में है। और चाल जो है 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो जो है चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार करती है। मन की पटरी है, लंबी ट्रेन है, माने कि एक पटरी को पार कर रही है, कितना 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पार कर। यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना देर में पार करेगी वो, यानी समय निकालना है, टाइम कितनी देर में पार करेगी। कितनी देर का मतलब यहाँ समय की बात बोल रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ मेरा ये चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर, ये दूरी दी हुई है 75 मीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में नहीं, 750 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 50 और चाल कितना हो गया 54। तो 54 किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो क्यों ना 54 किलोमीटर को हम मीटर में ही चेंज कर देते हैं, चाहे इसको हम किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, दोनों को एक जैसा ही बना देते हैं, एक जैसा बना देंगे, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो क्या बताए थे कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता था। 18 चौका 18 तिया 54, तो बराबर हो जाएगा 750/3 गुने 5। इससे कट गया ई, कितना मरतबा है 15 × 5 = 75 और 5 से ई कट गया 50 मरतबा, यानी 50 सेकेंड हो जाएगा। यानी 50 सेकेंड में वो आदमी को, जो आदमी खड़ा था, जो आदमी खड़ी थी ट्रेन पटरी के बगल में, उस आदमी को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। बस नॉर्मल क्वेश्चन थी जो आप लोग को पता है। देखिए इसका एक और तरीका, सेकंड तरीका क्या है। सबसे पहले तो है कितना 540 मीटर, सॉरी 540 मीटर लिख दिए, 750 ना, 1 मिनट, हाँ सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, सीधा सीधे कि जो किलोमीटर में चाल दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर में जो चाल दिया हुआ रहेगा उसमें एक शून्य बैठाकर उसको हम क्या करेंगे, दूरी में मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या किए, चाल को एक शून्य बैठाकर उसको हम मीटर में चेंज, यानी दूरी बना देते हैं। अगर चाल में एक शून्य बैठा देते हैं तो क्या मेरा बन जाता है, मीटर बन जाता है। और क्या करते हैं, हमेशा हम 36 सेकंड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 36 सेकंड, कोई भी अथी में हो 36 सेकंड लेके चलेंगे। अब क्या कर रहा है, 750 मीटर लंबी ट्रेन, तो 750 मीटर लंबी ट्रेन का मान ज्ञात करना है, कितना सेकंड है ना, पूछ 750 मीटर, इसको किलोमीटर को हम मीटर में बदल दिए, यानी दूरी बना दिए, तो दूरी बना दिए, यानी 450 जो है 36 सेकंड में पार करते हैं। हमेशा 36 लेना है, हमेशा समय को कितना लेना है, 36 लेना है। तो 750 मीटर को कितना में पार करेगा, तो 36 बटा हो जाएगा 540 और गुने कितना हो जाएगा
जीरो नहीं है, 750। इससे ई जीरो कट गई, कटा। अब देखिए इस दो सबको काटते हैं, कितना मरतबा कटेगी, 5 से तो ई कटेगा, इस नहीं कटेगा, 3 2 से ई कटेगा, 27 दूना 54, और 2 से कटेगा 18 दूना 36, 3 से कटेगा 9 मरतबे, और 3 से कटेगा 6 मरतबे, 3 से कटेगा 3 मरतबे, 3 से कटेगा 2 मरतबे, 3 से ई कटेगा कितना, 15, 25 या 75, 25 दूना 50, 50 सेकेंड आ गया ना। तो यहाँ क्या करते हैं, जो किलोमीटर पर घंटा रहेगा उसको दूरी जीरो बैठाकर दूरी बना लेंगे। दूरी बराबर हमेशा 36 सेकेंड आ जाएगी, हमेशा 36 सेकेंड ही लेना है। ठीक है, हमेशा 36 लेंगे। आज जितनी दूरी दी हुई रहेगी उसके अनुसार से कहा कि उसी पे तो हमको समय निकालना था ना, तो समय निकाल दिए। ठीक है, बन गया। आगे देखिए, आगे कैसे निकालते हैं, आगे भी मैं बता देती हूँ कि अगर दूरी निकालने के लिए रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती रेल सिग्नल पोस्ट की लंबाई, पोस्ट को कर देते हैं कितना सेकंड में, 6 सेकंड में पार करती है। पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 72 किलोमीटर पर घंटे। यहाँ क्या कर रहा है, दूरी निकालने के लिए कह रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई यानी मतलब कि रेलगाड़ी, हम बताए थे ना कि अगर प्लेटफॉर्म पर कोई सिग्नल हो, खंभा हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही वहाँ पर की दूरी की होती है। ठीक है, तो हम क्या आपको बताए थे कि हमेशा क्या लेना है, 36 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिसको ज्ञात करने के लिए रहेगा उसको बगल इधर लिखेंगे, बराबर के दाएं साइड, यानी 720 को हम क्या बनाते हैं, दूरी बना देते हैं। अपने मन से चाल को क्या बना दिए, दूरी बना दिए। कितना सेकंड में, 36 सेकंड में। क्या बोले थे, हमेशा हम क्या मानेंगे, 36 सेकंड। तो 36 सेकंड बराबर जो किलोमीटर चाल दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, दूरी बना देंगे जीरो बैठा करके, यानी हो जाएगा 720 मीटर। अब क्या कर रहा है कि 6 सेकंड में कितनी दूरी, 6 सेकंड में अगर पार करना है तो क्या करेंगे, तो 720 बटा 36, 6 सेकंड था, अब गुने 6, 36, 36 से ई कटेगा कितना मरतबे, 36 से कितना मरतबे, 6 एक कम 6, 12 छक 72, यानी 120 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया, 120 मीटर। इस शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा 36 ले, जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा उसको बराबर के दाहिने साइड लिखेंगे, यानी दूरी ज्ञात करने के लिए तो दूरी इधर लिखेंगे, समय ज्ञात करने के लिए तो समय दाहिने साइड लिख देंगे, और 36 हमेशा मानेंगे, अचाल को मीटर में बदल देंगे। इतना याद रखिए, बाकी जो मान ज्ञात करने के लिए रहेगा उसको निकाल। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको बनाते जाएंगे, जल्दी से बन जाएगी, टाइम की बचत होगी। और क्या, वहाँ निकालना पड़ता था, इसको पहले बदलेंगे, फिर उसको लाएंगे, तब फिर उसके बाद सूत्र बैठाएंगे, उसके बाद उसको काट छाट कर हल करेंगे, उसके बाद उस आंसर आएगी, यही डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, अगर आपको आसान लगे तो इससे बनाइए ना, तो आपको पहले वाला तरीका तो आपको पता ही है, उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे हम बताती हूँ एक क्वेश्चन और इसी में कि किस तरह से हम बनाते हैं। पेज थोड़ा सा पलट लेती हूँ।
यहाँ से 2 भागों में पेज को बांट दिया। अब देखिए यहाँ क्या होता है। अगला क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे कि 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती रेल 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड लेती है। क्या करती है? 30 सेकेंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि 54 किलोमीटर की चाल से जा रही है। 250 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 किलोमीटर और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है। तो एक बात हम आप लोग को बताए थे कि दूरी कभी भी यहाँ पे दूरी ज्ञात होगी तो 50 मिनट प्लेटफॉर्म और रेल की लंबाई दोनों को, तो रेल की लंबाई हम x मान लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर कुल दूरी ज्ञात होती है। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 250 जोड़ x, क्योंकि हम बताए थे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई को ऐड करेंगे तब हमारी क्या निकलती है? कुल दूरी निकलती है। तो यहाँ तो रेल की लंबाई दी हुई नहीं है तो हम उसको x मान लिए। अब देखिए यहाँ कह रहा चाल दिया हुआ है। चाल बराबर कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर पर घंटा। आज समय दिया हुआ है कितना? 30 सेकेंड। तो एक नियम और हम बताए थे, यहाँ पे दोनों नियम से मैं आप लोग को बता दूंगी। जो अभी बताई थी जो ट्रिक 36 सेकेंड लेने वाला, उससे भी मैं बता दूंगी और पहले वाले से। देखिए पहले तो हम आप लोग को बताए थे कि चाल बराबर चाल, एक ये भी पॉइंट बताई थी। तो चाल मेरा है 54 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो किलोमीटर को हम पहले कहा कि यहाँ सेकंड दिया हुआ, यहाँ मीटर दिया हुआ, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो कितना से छोटा वाला रहता था, छोटा वाला ऊपर 5/18 से गुना कर देते हैं, बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा समय हो गया। 18 तिया 54, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15 और 30 कितना हो जाएगा? 450। 15 तिया 45, 450 बराबर 250 प्लस x। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 200 मीटर। यही मेरा आंसर आ जाएगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 200 मीटर। ये पहले ट्रिक से हुआ। पहला हम चीज़ बताए थे कि चाल बराबर चाल हमेशा एक जैसा मान लेना है। अब देखिए सेकंड की बात आती है। सेकंड में या हम क्या बताए थे, क्या निकालना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई को हम पीछे लिखेंगे। जो निकालने के लिए रहता है उसको क्या करते हैं? बराबर के दाएं साइड लिखते हैं। तो बराबर के दाएं साइड हम क्या है निकालना है? हमको क्या दूरी निकालना है। तो 540 को हम 54 को क्या करेंगे? मीटर में बदल देते हैं, यानी चाल को हम दूरी बना लिए। तो कितना पर बना लिए दूरी? तो 36 सेकंड पर बना लिए दूरी। 36 सेकंड बराबर 540। यही ना बताएं कि हमेशा 36 सेकंड मानना है और चाल को हमेशा दूरी बनाने के लिए एक शून्य बैठा देना है। ये हम बताए थे कर। अब क्या कह रहा है कि 36 सेकंड बराबर ज्ञात करना है। 36 सेकंड बराबर तो 36 सेकंड 30 सेकंड
30 सेकंड के मान ज्ञात करना है। तो अगर 30 सेकंड के मान ज्ञात करेंगे तो हमारी दूरी निकल जाएगी 1 30, 2 से 15, 2 से 18, 18 तिया 54 यानी 30, तो 15 तिया 45, 450 आ गया। अब बताइए यहाँ 450 जो आया, 450 ये क्या आया? ये कुल लंबाई आई, कुल लंबाई आई। तो हमें क्या करना है? हमें तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है ना। यहाँ हमें कुल लंबाई में रेलगाड़ी की मान ज्ञात करनी है। यहाँ मेरा कुल लंबाई 450 आया, हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम बताइए यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? चाहे इसके यहाँ इसके अनुसार से भी बना सकते हैं। कुल लंबाई बराबर 450 लिख देंगे, 250 इधर, इधर से इधर कर देंगे तो 200। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो ये बताइए कुल लंबाई अगर मुझे ज्ञात है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हमें, रेल की लंबाई ज्ञात है यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात है और रेल या कुल लंबाई ज्ञात है। तो कुल में से अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हटा देते हैं तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो कुल लंबाई में से क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? -250 बराबर 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से आप लोग एक बार और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए करके आप लोग देख लीजिएगा कि हम किस तरह से ये ट्रिक्स आप लोग को समझाए थे। ठीक है, अब टाइप 2 की बात आती है। 2 टाइप, दूसरा टाइप से इससे भी हम बताऊंगी। ये क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना जब लंबाई ज्ञात करना जब दो व्यक्ति एक उसी दिशा में जा रहे हो, जिस दिशा में ट्रेन जा रही हो तो इस पर आधारित मैं प्रश्न, माने रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। और जब व्यक्ति मान लिया जाए कि इधर से कोई व्यक्ति जा रही है इस दिशा में और ट्रेन भी है जो इसी दिशा में जा रही है, यानी एक ही दिशा में जा रही है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे ये मैं कल बताऊंगी इसको और पूरा करूंगी। आज एक टाइप से ही पढ़ा पाई हूँ, मैं कल इसको दूसरे टाइप्स को मैं बताऊंगी। और एक क्लास करीबन 3 दिन की क्लास होगी या 4 दिन की, ठीक है। तो उसके बाद मैं दूसरे चीज़ बीजगणित या आती नवधारा मैं पढ़ा दूंगी, नवधारा पढ़ा दूंगी। और उसके बाद मैं बीजगणित या त्रिकोणमिति के ज्यामिति में पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। थैंक यू।